ओ नमो ब्रह्मण्य वासुदेवाय गोविंदाय हिताय च। मित्रों, रविवार प्रातःकाल 9 बजे 16 जनवरी 2022 में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। उम्मीद है मित्रों कि अंग्रेजी नववर्ष के प्रारंभ से ही उत्तर भारत में, कम से कम जो उत्तर भारत के मित्र हैं, कड़ाके की सर्दी का आप सब आनंद ले रहे होंगे। अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। सर्दी भी और अभी कोविड भी हटा नहीं है। कोविड को हटने में भी जैसी राय, जैसा विवेचन, जैसा रिपोर्ट्स हैं, अभी समय लगेगा। उससे भी बच के रहें और ये ठंड से भी बचाव जरूर करें। इसी कड़ी में आज जो हम बात करते हैं, रविवार के दिन अलग अलग तथ्यों पर आधारित, बेसिकली अपने व्यक्तित्व को आधारित, अपने स्वयं के भले के लिए, विकास के लिए, उन्नति के लिए और साथ ही अपने अपनों के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए कुछ तथ्यों को हम आत्मसात करने की कोशिश करते हैं, उजागर करते हैं और उन्हीं को आधार मानकर आगे बढ़ते भी हैं। तो चलिए मित्रों, आज जो हमने सब्जेक्ट, एक टॉपिक लिया है, सफलता, सक्सेस। हालांकि आप सक्सेस प्रिंसिपल की बात करेंगे, सफलता की सीढ़ियों की बात करें, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल DR ललित पंत पर देख सकते हैं। उसमें बहुत से 100 के करीब वीडियो हैं। आज फिर उसी कड़ी में हम सफलता को एक सब्जेक्ट लेके कुछ और बात करते हैं। चलिए, कैसे हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अभी तो 9 ही बजा है। कहावत है अंग्रेजी में, वेल बिगिन इज हाफ डन। यदि शुरुआत अच्छी हो तो आधा काम तो हो ही गया, रास्ता तो प्रशस्त हो ही गया। इसलिए हमारे वेदों में, वेदों की ऋचाओं में, सामुद्रिक शास्त्र में एक श्लोक है। उस श्लोक को मैं पढ़ता हूं, फिर अर्थ भी बताता हूं और सफलता के उससे भी जोड़ के कुछ और बातों को हम आज करेंगे। हाथ सामने आप रख लें, चाहे देख लें और हथेली का अवलोकन करें। देखें हथेली को। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये च सरस्वती, करमूले स्थितो ब्रह्म, प्रभाते कर दर्शनम। देखो मित्रों, हमारे शास्त्रों में भी, विशेषतः समुद्र शास्त्र में भी कितनी अच्छी बातें बताई गई हैं। हा, कर से मतलब हाथ। हाथ जो है, हाथ के में, हथेली के अगले भाग में वसते लक्ष्मी, मां लक्ष्मी का निवास होता है। लक्ष्मी धन की लक्ष्मी, विद्या की लक्ष्मी, बुद्धि की लक्ष्मी, संतान रूपी लक्ष्मी, स्वास्थ्य रूपी लक्ष्मी, सफलता रूपी लक्ष्मी किसी भी तरह की है। इसलिए हाथ के अगले भाग में मां लक्ष्मी का निवास होता है। कर मध्य च सरस्वती, और जो बीच का हिस्सा है, भाग है, हाथ का मध्य भाग है। च का मतलब संस्कृत में और होता है, इसमें माता सरस्वती का निवास है। लक्ष्मी और सरस्वती दो देवियां, दो माताएं हथेली के अग्र और बीच के भाग में स्थित होती है। करमूले स्थितो ब्रह्म, जो ये नीचे का हिस्सा है, कलाई जहां से शुरू होती है, हमारा रिस्ट जिसको कहते हैं, जहां से हाथ मुड़ता है आगे पीछे, यहां पर इस सृष्टि के रचयिता, हम सबके, आपके, मेरे, दूसरों के, सबके, ब्रह्मांड के रचयिता पितामह ब्रह्मा जी का निवास है। लक्ष्मी, सरस्वती और ब्रह्मा, दो देवियां
और पितामह ब्रह्मा जी स्वयं हमारी हथेली में निवास करते हैं, तो इसलिए इन तीनों के दर्शन हमको प्रातःकाल कर देने से हो जाते हैं। इसलिए अच्छा तो यह है, जब भी हम प्रातःकाल में जागें तो अपनी हथेली के दर्शन करेंगे, तो दो देवियां और पितामह ब्रह्मा जी के दर्शन से हमारे कार्य शुरुआत अवश्यमेव सफल होंगे। और फिर प्रातःकाल के अलावा जब भी कुछ नया काम करना हो, भले ही आज के लिए नाश्ता ही करना हो, भोजन ही करना हो, उसमें भी आप हथेली के इन ब्रह्मा जी, लक्ष्मी और सरस्वती माता के दर्शन जरूर कर लें। आपका कार्य सुगम हो जाएगा। आज से आप इस समय से जब भी इस वीडियो को देखेंगे शुरुआत तो करें, क्योंकि दूसरे को दोष देने से कोई फायदा नहीं। क्यों दूसरे पर दोषारोपण दें? क्योंकि हमारे यहाँ ही नहीं, हमारे देश में नहीं, विदेशों में भी, अनेक देशों में मैंने ध्यान दिया है, वहां भी ये गुड या बैड ओमेन्स, अच्छे बुरे शकुन अपशकुन, इनका चलन है, इनका विचार, उनका भी प्रभाव होता है, पर दूसरे के प्रभाव को अपने पर हावी होने देने से पहले हम क्यों ना अपने हाथ में इन तीनों देवी देवताओं का दर्शन कर लें। यह तो हमारा काम आसान हो जाएगा। सफलता की तरफ हम बनने की कोशिश करने के लिए अग्रसर हो जाएंगे। तो टॉपिक तो सफलता ही है मित्रों, आज सक्सेस ही है। इसलिए एक तो शुरुआत जब हमने कर दी, वेल बिगिन इज हाफ डन, तो शुरू हो गया। फिर अपने काम को, जो भी काम हमारा है, वो चाहे पढ़ने का हो, पढ़ाने का हो, विद्या का हो, अध्ययन का हो, दान का हो, पुण्य का हो, पूजा हो, पाठ हो, हम इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, कुछ भी हो, कहीं पर भी हो, किसी भी उम्र के पड़ाव पर हो, चाहे बच्चे से लेके वृद्ध तक, वृद्ध मीन्स जब तक वह इंसान या उसकी सांसें हैं तब तक इन बातों को अब हम ध्यान में रखेंगे, तो हमको हर समय किसी न किसी रूप में एडेड एडवांटेज मिलता जाएगा। 1+1 11 होता ही जाएगा। इसलिए अपनी उपलब्धियों को, अपने कार्य को, अपनी सफलता को और अधिक कैसे प्रभावशाली बनाएं, उसके लिए कुछ और बातें, जो तीनों देवी देवताओं की हमने बात की, नाम लिए, उनको स्मरण किया, उनके अलावा छोटी सी बात है, अपनी उपलब्धियों को ध्यान में रखें। जो कुछ भी आज तक हमने अटेन किया है, प्राप्त किया है, अचीव किया है, उनको ध्यान में रखें। अर्थात पॉजिटिव बातों को एक सेग्रीगेट कर लें, पॉजिटिव बातों को ध्यान में रखें, नेगेटिव बातों को ध्यान में रखें, क्योंकि उपलब्धियां जो आपने नुकसान कर लिया या करा दिया या हो गया, वो भी उपलब्धि ही है। तो इन दोनों को ध्यान में रखना है। इससे गेन या लॉस क्या है, अच्छी या बुरी बात क्या है, उसका ध्यान, नंबर 1। नंबर 2, हमारा जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, जो गोल है, उस पर हमारा ध्यान अर्जुन की तरह होना चाहिए। अर्थात जब अर्जुन से पूछा गया कि तुमको क्या दिखता है, तो अर्जुन ने कहा मुझे तो केवल और केवल मछली की आंख दिखती है जो चक्र में व्हील पर घूम रही थी। अर्थात हमारा उद्देश्य बिल्कुल क्लियर है। इधर उधर अटकाव भटकाव लटकाव अगर हम करेंगे तो फिर वह उद्देश्य से हम विचलित हो जाएंगे, मार्ग से विचलित हो जाएंगे। 2 बातें। तीसरी बात मित्रों, जो हम काम कर रहे हैं, जो हम भाषा बोल रहे हैं, जो वाणी बोल रहे हैं, जो एक्टिविटीज है, हमारा जो एक्शन है, रिएक्शन है, एटीट्यूड है, बिहेवियर है, कुछ भी है, उसके बारे में फीडबैक जरूर ले कि आपने क्या किया, कैसा किया, दूसरों को कैसा लगा। आपको हो सकता है आनंद आया हो, आपको हो सकता है ग्लानि हुई हो, आत्मग्लानि हुई हो, परेशानी हुई हो, टेंशन हुई हो, या बहुत खुशी भी मिली हो। फिर भी उससे दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ा, दूसरों को कैसा लगा, वह फीडबैक भी जरूर ले। 3 बातें हुई। चौथी बात जो हम बात करना चाहते हैं आज, कि जो भी हमने किया, उपलब्धियों का ध्यान में रखा, उद्देश्य को ध्यान में रखा, फीडबैक भी लिया करने के बाद, अब जो हम नियमित रूप से करना है, हमने नैमित्तिक रूप से करना है, हमने कभी कभी करना है, हमने उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है,
वो चाहे हमारे बिजनेस का हो, वो चाहे हमारे एकेडमिक्स का हो, वो चाहे हमारे ज्योतिष का हो, वो चाहे हमारे किसी और कर्म का हो, किसी और धर्म का हो, किसी और मर्म का हो, उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी रखने की जिम्मेदारी ही हमारी ही है। ट्रैक रिकॉर्ड कैसे रखा जाए मित्रों? जो पिछली बार से लगभग 2 वर्ष होने वाले हैं, ये जो कोविड चला था, तो अनेक बार डॉक्टर ने भी सलाह दी घर पर रह के भी, भैया टेम्परेचर नोट करते रहो, ऑक्सीजन लेवल नोट करते रहो। कुछ इंटरवल के बाद अलग अलग जगह जरूरत के अनुसार डॉक्टर ने, चिकित्सकों ने बताया, क्योंकि जब बेड की उपलब्धता नहीं थी, अस्पताल में व्यवस्था नहीं थी, तो क्या ट्रैक रिकॉर्ड क्या किया हमने, अभी इतनी ऑक्सीजन थी, इतने घंटे के बाद इतनी है, अभी ये बीपी है, अभी ये शुगर है, और किसी से इस तरह का भी ट्रैक रिकॉर्ड अपने कर्मों के लिए, अपने क्रियाकलापों के लिए, अपने सुख दुख के लिए, अपनी सफलता का भी ट्रैक रिकॉर्ड रखें। वो रखना हमारी ही जिम्मेदारी है। हाँ, कहीं से फीडबैक के रूप में मिलता है तो उसको भी आत्मसात जरूर करें। और फिर जो कुछ भी हम करते हैं मित्रों, उसमें करने में, वो तो आपने किया, वह काम करने में किसी का ये सपोर्ट मिला हो, किसी को गाइडेंस मिली हो, किसी से गाइडेंस मिली हो, या उस काम बात को बताने से दूसरा भी कुछ भला कर सकता हो, उसका भी गेन हो सकता हो, अटेन हो सकता है, तो दूसरे को भी उसमें प्रोत्साहन देना ही चाहिए। प्रोत्साहन भी दूसरों को दें, ये चौथी बात हो गई। और 5वीं बात है कि दूसरों को पहचान भी उसमें आप उजागर करो, दूसरों को भी पहचान दो, अर्थात दूसरों को भी आगे बढ़ने के लिए उसमें कुछ न कुछ जगह दो, थोड़ी सा स्पेस दूसरे के लिए भी रखो, प्रोत्साहन के रूप में भी और उनकी पहचान के रूप में भी, सराहना के रूप में भी। और फिर इतनी बात होने के बाद यहां तक जब आप पहुंच गए, तो उसके बाद से कोशिश, क्योंकि एक लीक पर तो हम चल गए, उसके बाद जितना हमने अभी तक, उस समय तक, उस पल तक, उस विषय में किया है, उसके अलावा कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारी भी लें, अर्थात कुछ और भी करने की कोशिश करें। उसी में क्वांटिटी बढ़ाएं, क्वालिटी बढ़ाएं, स्टैंडर्ड बढ़ाएं, टाइम बढ़ाएं, या उसके अलावा भी कुछ और भी करने की काम करें। सिंपल सी अगर बात हम करें मित्रों, भोजन हम करते हैं, रूटीन का जो भोजन है, कभी कभी मन करता है हमारा भी, आज कुछ अलग से हो जाए, आज कुछ हटके हो जाए, या आज इसके अलावा कुछ हो जाए। इसी तरह जो भोजन सबके लिए जरूरी है, प्रिय भी है, तो उस तरह अपने कार्यों में भी, व्यवहार में भी, एक्टिविटीज में भी कुछ ऐसी कोशिश करें, अतिरिक्त जिम्मेदारी लेने की कोशिश करें। और जो भी हमारा लक्ष्य है, हमारा अपना इंडिविजुअल लक्ष्य है, कोई संस्था में हम काम कुछ करते हैं, संस्था में हम जीते हैं, समाज में जीते हैं, उसके भी क्या लक्ष्य हैं, किसी भी तरह का, उनका भी ध्यान हम रखने, उनका भी ज्ञान रखें। करते तो हम कुछ हैं, लेकिन उसका जो लक्ष्य है, एम है, कुछ और ही है। आप भी कहीं भी कुछ अंधेरे में तीर चला के, लठ चला के चल रहे हैं, वो नहीं। अर्जुन की आंख की बात हुई थी, उस तरह पे कोई अटेंटिव रह के करना है। अब अर्जुन की आंख देखने की तरह की बात ही नहीं है कि हम बिल्कुल अडामेंट हो जाएं, अड़ियल हो जाएं। फ्लेक्सिबिलिटी जरूरत चाहिए, वो जरूर चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी तो होनी चाहिए, लेकिन अपने लक्ष्य से भटकाव नहीं। इसलिए इनके बाद जो सोसाइटी के लक्ष्य हैं, संस्था के हित हैं, समाज के हित हैं, परिवार के हित हैं, देश के हित हैं, वह सबसे ऊपर होना चाहिए उनका स्थान। भले ही मुझे को सफर करना पड़े, इंडिविजुअल को कुछ कमी भी मिल जाए, तब भी, उसके बावजूद भी जो संस्था है, समाज है, देश है, परिवार है, दुनिया है, उसका हित भी सर्वोपरि होना चाहिए। मेरे को भले ही 1 रुपया कम मिले, दूसरे का 1 पैसे का नुकसान ना हो, दूसरे को 1 कम ना मिले, ऐसी भावना भी हमको रखने की जरूरत है। और जो भी आपने अटेन किया है, जो भी आपका नेम फेम हुआ है, या कभी अदरवाइज डिफेम भी हुआ है, कमी भी हुई, क्रिटिसाइज भी हुआ है, उसको भी शालीनता के साथ स्वीकार करें, उसको भी आत्मसात करें। दूसरों का जो इसने पॉइंट आउट किया, उसका भी धन्यवाद करें। यदि आपने खुद ही अपनी गलती, अपनी कमी का अवलोकन किया है, तो भगवान को ध्यान देके अपने मन को ढाढ़स बधाएं, अर्थात
कोई भी श्रेय है उसको शालीनता से स्वीकार करें, क्योंकि देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट। हमेशा, हर जगह, हर किसी के लिए, हर कार्य के लिए सुधार की संभावना होती है। 24 घंटे, हर पल प्रतिपल सुधार की संभावना होती है। उसको हम नकार नहीं सकते कि अब और कुछ नहीं हो सकता। यस, बिल्कुल हो सकता है, हर चीज में हो सकता है। कितने भी परफेक्शनिस्ट क्यों ना हो, फिर भी और सुधार होता है। वैज्ञानिक लोग भी क्यों बार बार रिसर्च करते हैं? एक वैक्सीन बन गई, फिर क्यों? सुधार की जरूरत है और वैल्यू एडिशन की जरूरत है, वो तो उसमें निरंतर करते रहते हैं, गति बढ़ती रहती है। और फिर हमको अंत में क्या करना है मित्रों? जब हमने 11 बातें कर ली, 12वीं बात कि जो भी हमसे कमी रह गई हो, डेफिशिएंसी हो, गलती हो, मिस्टेक हो, कमी हो, वह दूसरे बार करने के लिए वो रिपीट ना हो, आने वाले समय में उसकी पुनरावृत्ति न हो। तब इतनी बातों का हम ध्यान रखेंगे तो फिर सफलता तो मिलेगी। सफलता तो आपसे दूर जा ही नहीं सकती। 12 बातें हमने की, और जो सरस्वती माँ, लक्ष्मी और ब्रह्मा जी के दर्शन के लिए हमने बात की। 12 और 3 15 इन कार्यों को हम करें, इनको ध्यान में रखें, अक्षरशः रखें, पूर्णता से रखें या थोड़ा सा रखें, कुछ कम भी रखें, तब भी कुछ न कुछ आपको गेन होगा, आपकी सफलता का लेवल और अधिक बढ़ेगा। क्योंकि मित्रों, आज की बात समाप्त करने से पहले यह 12 और 3 15 बातों में से हम बात करते हैं। हमारे ज्योतिष में एक सिद्धांत है, मुहूर्त का सिद्धांत। किसी भी मुहूर्त के लिए पंचांग के 5 अंग वार, तिथि, नक्षत्र, योग, करण शुभ होना जरूरी है। इनमें से एक भी कुछ कमी रहे तो उसकी लेवल ऑफ सक्सेस, जिस कार्य के, शुभ कार्य के लिए, पुण्य कार्य के लिए हमने मुहूर्त निकाला है, कुछ कमी रह जाती है। फिर भी आचार्यों का मत यह है कि 5 अंगों में से 5 के 5 अंग फेवरेबल हों तो वह मुहूर्त उत्तम होगा, और 5 से कम किसी वजह से एडजस्ट करना पड़े तो 4 अंग तो, अर्थात वार, तिथि, नक्षत्र, योग, करण में से 4 बातें तो फेवरेबल हों, 4 तिथि तो फेवरेबल हों, 4 अंगों का कार्य तो फेवरेबल हो, तब वो भी काम मुहूर्त में अडॉप्ट किया जा सकता है। भगवान से, परमपिता से प्रार्थना करने के बाद, उनसे आशीर्वाद लेने के बाद, उनसे परमिशन लेने के बाद। और 4 भी ना हो, फिर 3 तो कम से कम अंग मिले, आधे से अधिक तो मिले, तब मुहूर्त में शुभ कार्य करना चाहिए। और 3 भी यदि नहीं मिलते हैं तो वो काहे का मुहूर्त है? उसमें तो व्याधि ही आनी है, व्यवधान ही आना है। सफलता के लिए तो उसमें डे ड्रीमिंग जैसी पोजीशन ही होगी। इसलिए तो शुरुआत की थी, वेल बिगिन इज हाफ डन। वो चाहे मुहूर्त की बात हो, कार्यों की बात हो, उद्देश्य की बात हो, सफलता की बात हो, उसके लिए हमको ध्यान रख के काम करना ही चाहिए। तो ये थी मेरी आज की बात। आपको कैसी लगी? आपका धन्यवाद, साधुवाद। और आने वाले रविवार के दिन फिर इसी तरह किसी और टॉपिक को लेकर बात करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय जय श्री राम।